जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें। एंड वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू नेम द कीवर्ड्स, हम उनका मीनिंग देखेंगे इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। आपको एक बार पढ़ने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आप उसका मीनिंग नहीं भूलोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम साथ में ये चीज़ भी देखेंगे कि आप उस चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज, हमने कलेक्ट तो कर लिए कीवर्ड्स, बट व्हेन वी हैव टू यूज़ इट, हमें वो कीवर्ड्स सिंपली एक दो वर्ड याद भी आ जाता है, बट वी डोंट एबल टू नो कि हमें उसको यूज़ कहाँ करना है। The same thing happens with me when I was giving the means. I have the list of keywords, but I was not able to recognize or getting the main thing that where to use these. So I just don't have put the names here. मैंने कीवर्ड डाला है, देन आई हैव रिटन द मीनिंग। ठीक है, हमने उसका एग्जाम्पल लिया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उस एग्जाम्पल से एंड उसका आगे हमने डाल रखी कि आप उस चीज़ को कहाँ पे एक बेटर वे में यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे आप उस चीज़ को शो करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग इट। सो इफ़ यू हैव started the video, just watch it completely, because either आप 2026 का means लिख रहे हो और 2027 का, I am very sure that it will help you the most. Okay, so we are starting with the first one, that is doctrine of double effect. What it is says that sometimes a good action may produce a good result and a bad result. Such an action can still be morally acceptable if the bad result was not intended, even though it was foreseen. कई बार क्या होता है, हम किसी एक्शन को करते हैं, ठीक है, कोई अच्छा एक्शन, बट उसके साथ साथ कुछ बैड रिजल्ट भी आता है उसका। इट वॉज नॉट इंटेंटेड, हम उसको इंटेंशनली नहीं करते, बट वो साथ के साथ होता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आई एम डूइंग समथिंग फॉर अ गुड पर्पस, मैं किसी अच्छी चीज़ के लिए किसी कार्य को कर रही हूँ। आई नो सम हार्म मे हैपन बट कोजिंग दैट हार्म इज़ नॉट माई इंटेंशन। इसके साथ कुछ हार्म हो सकता है, बट वो हार्म मेरा इंटेंशन नहीं है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, कोविड के टाइम आप देख सकते हो, ठीक है, लॉकडाउन हुआ तो इसका इंटेंशन क्या था कि जो भी डिजीज़ वगैरह उसको स्प्रेड होने से रोका जा सके, बट बिकॉज लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे फ्रीडम आप कह सकते हो कि फ्रीडम हमारी ले जा रही है, ठीक है, बट इट वॉज नॉट द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस एक्ट, राइट। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर्स डिमोलिशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स बिल्ड ऑन अ रिवर बेड। गुड इफेक्ट क्या होगा इसका? फ्लड को प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल को। बट इसका बैड इफेक्ट साथ में क्या आएगा कि कुछ फैमिलीज़ को अपना हाउस टेम्परेरी लूज़ करना पड़ जाएगा। इंटेंशन इसके पीछे पब्लिक सेफ्टी है, नॉट मेकिंग फैमिलीज होमलेस। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट। सो अगर आप इसको शॉर्ट वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या होगा? गुड इंटेंशन प्लस इन अनइंटेंडेड हार्म, इंटेंशन नहीं है, प्लस में ग्रेटर पब्लिक गुड। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट, राइट। ओके, इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? देखो, डिमोलिशन का कोई आपके पास केस स्टडी है, ठीक है, पुलिस का कोई एक्शन है, एंटी टेरर ऑपरेशंस है, डिज़ास्टर इवैक्यूएशन है, वैक्सीन पॉलिसीज़, पब्लिक हेल्थ मेजर्स, मीन्स लाइक कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कुछ भी एक्ट हो रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई वर्क हो रहा है, उसके साथ साथ अगर कोई इस तरह से दिखाया जा रहा हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट इज इन द एक्शन, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज मोरल हैजार्ड। What it is it refers to a situation where individuals or institution engage in risky or irresponsible behavior because they do not bear the full consequences of their action. मीन्स यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल किसी रिस्की और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में, क्योंकि वो फुल कंसिक्वेंसेस नहीं ले रहे अपने एक्शंस के। देखते हैं एग्जांपल के साथ, वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अगर कोई अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी वीक है। क्रिएट मोरल हैजार्ड बाय एनकरेजिंग अनएथिकल कंडक्ट विदाउट फियर ऑफ कंसिक्वेंसेस। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज लाइक कोई भी रिच फैमिलीज है, ठीक है, एंड उनका सन या डॉटर वटेवर, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो रेस्टलेसली स्पेंडिंग कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को पे कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है,
ठीक है, किसी चीज़ का फियर नहीं है कंसिक्वेंसेस का, बिकॉज पेरेंट्स हैंडल कर लेंगे, राइट। सो अभी हम देखते हैं, केस स्टडी देखते हैं। सपोज सबऑर्डिनेट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज नो एक्शन इज एवर टेकन अगेंस्ट दैम। ठीक है, मिस्टेक्स कर रहे हैं क्योंकि पता है कि एक्शन नहीं लिया जाएगा। एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज़ क्रिएटेड मोरल हैजार्ड सिचुएशन वेयर एम्प्लॉयज आर इंसेंटिवाइज्ड टू एक्ट नेग्लिजेंटली। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे हमें अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा, कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्ट इसी तरह से करते हैं, नेग्लिजेंटली एक्ट करते हैं। स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म इज देयरफॉर नेसेसरी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वन example that we can see here is that global financial crisis in 2008 is often discussed in terms of moral hazard because financial institutions जो हैं वो excessive risk पे provide कर रहे हैं, believing they were too big to fall and would be rescued if something went wrong। ठीक है, तो जब हम ऐसे एक्शंस को करते हैं जहाँ पे रिस्क होने के बावजूद हम उस एक्शन को कर रहे हैं एंड बिलीविंग दैट कुछ भी होगा तो वो संभाल लिया जाएगा किसी और के द्वारा। ठीक है, रिस्क तो है बट नो कंसिक्वेंसेस विल बी बियर्ड बाय मी, देन इट लेड टू मोरल हैजार्ड। ठीक है, मीन्स प्रोटेक्शन है हमारे पास बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हम अकाउंटेबल नहीं उस एक्शन के लिए, तो वो किस चीज़ को लग जाके मीन्स किस चीज़ को क्रिएट करता है, दैट इज़ मोरल हैजार्ड। एंड वाई इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज इट वायलेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रूडेंस और पब्लिक ट्रस्ट। सो समटाइम्स आप किसी केस स्टडी को कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपने मोरल हैजार्ड को डाला, ठीक है, तो आप कई बार ये होता है कि हमारे पास पॉइंट्स नहीं मिलते, तो आप क्या लिखोगे, वाई इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज इट इज़ वायलेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, these ethical values are getting violated by that action, so you will put these points there, right? Next is moral relativism. It means what is right or wrong depends on the culture. आप वर्ड्स को रिलेट कीजिए। रिलेटिविज्म मीन्स किसी चीज़ के रिलेटिव कंसेंट में वो चेंज हो रही है, ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑफ कल्चर, सोसाइटी, टाइम, सर्कमस्टांसिस, रादर देन ऑन अ सिंगल यूनिवर्सल मोरल वैल्यू। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन और इन द रेफरेंस ऑफ टाइम ऑल्सो। ठीक है, लाइक सती प्रथा, earlier it was considered right but now it is morally ethically wrong, ठीक है, and illegal also। now आप डेली एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इमेजिन ग्रीटिंग एल्डर्स। इंडिया में टचिंग फीट इज कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल एंड वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हैंडशेक रिस्पेक्टफुल कंसिडर किया जाता है। सो नाइदर इज एब्सोल्युटली राइट और रॉन्ग, करेक्ट। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल आप देखिए, सेंचुरीज अगो चाइल्ड मैरिज वॉज एक्सेप्टेड इन सम सोसाइटीज बट टुडे इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल एज वेल एज इलीगल ऑल्सो। सो व्हाट इट से इज दैट मोरल स्टैंडर्ड्स चेंज विद टाइम एंड सोसाइटी। ठीक है, ओके, अब हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ देखेंगे। देखिए जो मैंने वर्ड लिया है यहाँ पे, कीवर्ड है हमारा, ओके, उसको हमने यहाँ पे जो आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझाया जा रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकली एज वेल एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़, बिकॉज यू हैव टू पुट दैट इन द केस स्टडीज़ और इन योर क्वेश्चंस, ताकि आप वहाँ पे रिलेट कर पाएँ कि आपको इस वर्ड को यहाँ पे यूज़ करना है, राइट। So administrative use, a district collector posted in a tribal area may encounter custom different from mainstream society। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाके पोस्टेड होते हो जहाँ के कस्टम्स वगैरह डिफरेंट है, सो अ मोरली रिलेटिविस्ट अप्रोच वुड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग लोकल ट्रेडिशंस, रिस्पेक्टिंग देयर कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, बिफोर इम्पोजिंग जजमेंट्स। सो जब आप किसी और एरिया में जा रहे हैं जहाँ की कस्टम्स वगैरह डिफरेंट है, तो वहाँ की चीज़ों को जब आप रिलेटिविस्ट होगे तो अंडरस्टैंड करने की ट्राई करोगे, ठीक है, ना कि जस्ट इम्पोज करेंगे हम। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड, देन विल ट्राई कि कैसे इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। So what is ethical in one situation may not be ethical in another, like speaking the truth generally good होता है, but revealing a hiding victim location to a murder may be unethical। like इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, like एक हंटर है, ठीक है, एंड ही वॉज किसका पीछा कर, ही वॉज चेजिंग अ रैबिट, ठीक है, एंड वो आपके सामने से ही गया रैबिट। नाउ वो हंटर आपसे ही आके पूछ रहा है क्या आपने उस चीज़ को देखा है, देन अगर आप यहाँ पे बोलो कि मुझे ट्रुथ फॉलो करना है, ठीक है, तो आप
इसके प्रति मतलब कि अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे उसको रॉन्ग डायरेक्शन में भेज देते हो, मीन्स अनदर डायरेक्शन में भेज रहे हो, तो वो अनएथिकल नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपने इसको सेव किया वहाँ पे, राइट। सो सेम यहाँ पे बोला गया, ठीक है, ट्रूथ जो है जर्नली गुड बोला जाता है, बट अगर यहाँ पे आप किसी भी बंदे की लोकेशन एक मर्डरर को बता रहे हो तो वो अनएथिकल कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये रिलेटिविज्म का मतलब कि किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। एडवांटेजेस ऑफ मोरल रिलेटिविज्म इज दैट प्रमोट्स टॉलरेंस, एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कल्चर से रिलेटेड कोई केस स्टडी है, कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे आप इस चीज़ को पुट करोगे। रिड्यूस एथनोसेंट्रिज्म मीन्स प्रिवेंट जजिंग ऑल सोसाइटीज बाय वन स्टैंडर्ड्स, अपने खुद के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को जज नहीं करेंगे। हेल्प्स इन इंक्लूसिव गवर्नेंस, यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर वर्किंग इन डाइवर्स कम्युनिटीज। These are the points that you can write the same, ठीक है। That's why I just don't use the words. I'm putting the advantages as well as what can be the consequences of not using that thing in the real situation, right? Next is UPSC expects a balanced approach, means a civil servant should respect cultural diversity, understand the local context, but also uphold constitution, human dignity, equality, justice and fundamental rights, means the constitutional values also. That means we have to make the balance between both moral relativism as well as constitutional morality. So a local custom अगर discriminate कर रहा है against women, that doesn't mean you will say कि ये local custom है so I will not interfere. No, you have to check the constitutional morality also. A relativist may say it is their tradition, and a constitutional administrator will say traditions deserve respect, but constitutional values of equality must prevail. ओके, सो ये डिसीज़न लेना, ये चीज़ को कंसिडर करना कि कौन सी चीज़ यहाँ पे फॉलो की जानी चाहिए, ये डिसीज़न लेना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल डाला सबरीमाला एंट्री डिबेट। Some argued from the perspective of tradition and culture practices, other emphasized equality and constitutional rights. कुछ ने ट्रेडिशन और कल्चर प्रैक्टिसेस को इम्पोर्टेंस दे रहे, कुछ इस चीज़ पे जोर डाले कि इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सब के लिए होनी चाहिए। दिस रिफ्लेक्ट्स द टेंशन बिटवीन मॉरल रिलेटिविज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ओके, तो यहाँ पे डिसीजन लेना है फिर हमें। मॉरल रिलेटिविज्म इज व्हाट इज राइट में डिपेंड ऑन वेयर, व्हेन एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर जजिंग इट, ठीक है। तो दिस इज मॉरल रिलेटिविज्म। नेक्स्ट इज मॉरल निहिलिज्म. It is the belief that there is no objective right or wrong, good or bad. Means कुछ भी right और wrong नहीं है. According to moral nihilist, morality is human invention. It means कुछ भी ऐसा universally right और wrong नहीं है. It means they will question कि किसने बोला ये चीज़, ठीक है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कुछ भी ऐसी ये चीज़ें जो भी हम बोलते हैं गुड बैड, ये सब ह्यूमन इन्वेंशन है। एथिकल रूल्स हैव नो यूनिवर्सल ट्रूथ, इनका कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जैसे कि स्टेटमेंट्स लाइक मर्डर इज रॉन्ग, ऑनेस्टी इज गुड आर नॉट ऑब्जेक्टिवली ट्रू, दे आर जस्ट ओपिनियंस और सोशल कन्वेंशन। दीज पीपल्स विल से कि ये कहाँ कैसे प्रूव करोगे तुम, ये तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, मुझे तो ये चीज़ गलत नहीं लगती, ठीक है। तो दे विल से लाइक दिस। सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कोई भी टू पर्सन लाइक वैल्यू, पर्सन इज सिंग लाइंग इज रॉन्ग, एक पर्सन ने बोला कि झूठ बोलना गलत है। पर्सन बी सिंग वाई, हु डिसाइडेड दैट, क्यों गलत है, किसने डिसाइड किया ये तो तुम्हें लगता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ठीक है। अ कैरेक्टर लाइक द, ये मैंने एक मूवी था देखा, तो जोकर इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज हैविंग निहिलिस्टिक टेंडेंसी बिकॉज ही रिजेक्ट्स कन्वेंशनल मोरल रूल्स। जो पर्सन कन्वेंशनल जो मोरल रूल्स हैं उनको रिजेक्ट करने लगता है, दैन he is behaving in moral nihilism. Okay, next is okay, why it is a problematic situation, because imagine a society where everyone, हर कोई यही बिलीव करता है कि ऑनेस्टी अच्छी ठीक नहीं है, ठीक है, करप्शन बैड नहीं है, जस्टिस की कोई वैल्यू नहीं है, तो सब कैसी मतलब कि सोसाइटी हो जाएगी, जंगल राज की तरह हो जाएगा, ठीक है। देन ट्रस्ट डिक्लाइन हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाएंगे, सोशल ऑर्डर सफ़र करेगा, ठीक है, कोई भी कुछ भी अपनी मनमर्जी का करेगा। दिस इज़ वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कांट फंक्शन ऑन मॉरल निहिलिज्म। ओके, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स नथिंग इज ऑब्जेक्टिवली राइट और रॉन्ग, ये मैंने सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे डाला। ओके, नाउ सी, मॉरल निहिलिज्म जो है वो कॉन्ट्रास्ट करता है किस चीज़ से,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, धर्म से, गांधीयन एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, इन सब के अगेंस्ट वर्क करता है ये चीज़, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कीवर्ड हमारा है एथिकल डिसोनेंस। इट इज़ द मेंटल डिस्कम्फर्ट और इनर कन्फ्लिक्ट जो हमारे होता है ओकर्स व्हेन अ पर्सन्स वैल्यूज बिलीव्स और एथिकल प्रिंसिपल्स क्लैश करते हैं विद व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट दे आर बीइंग आस्क्ड टू डू। मीन्स किसी चीज़ को करने के लिए मेरी अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे मना कर रहे हैं कि ये नहीं करना, बट हम उस चीज़ को कर रहे हैं आइदर अंडर द प्रेशर और सम सिचुएशन वट एवर इट इज़, फिर भी हम उसे करना पड़ रहा है या हम कर रहे हैं, तो वो एक जो डिस्कम्फर्ट हमारे अंदर होता है वो कहलाता है एथिकल डिसोनेंस। ओके, माई कंसाइंस से वन थिंग बट द सिचुएशन इज पुशिंग मी टुवार्ड समथिंग एल्स। मेरे अंदर की जो आवाज़ है वो कुछ और बोल रही है, बट अंडर द सिचुएशन आई एम कंपेल्ड टू डू समथिंग एल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन ऑन द बैटलफील्ड। बिफोर वॉर अर्जुन एक्सपीरियंस डीप एथिकल डिसोनेंस। वन साइड क्या था, ड्यूटी एज अ वॉरियर, ठीक है, क्षत्रिय धर्म है, और दूसरी तरफ के कंपैशन है रिलेटिव्स और टीचर्स, उनके गुरु जो हैं दूसरी साइड। ही फेल्ट कन्फ्यूज्ड एंड डिस्ट्रेस्ड बिकॉज टू मोरल ऑब्लिगेशंस कोलाइडेड। डायलॉग ऑफ भगवद गीता बिगेन्स फ्रॉम दिस एथिकल कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट से ही स्टार्ट होता है ये, ठीक है। अभी हम अदर एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज यू बिलीव चीटिंग इज रॉन्ग। हम बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि चीटिंग करना गलत बात है, बट बिफोर एग्जाम योर फ्रेंड गिव्स यू लीक क्वेश्चंस। एग्जाम से पहले लीक पेपर और क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यू नो यूजिंग दैम इज़ अनएथिकल, हमें पता है अनएथिकल, बट हम क्या चाहते हैं कि हमारे मार्क्स भी अच्छे आए। अब तुम टेंशन और गिल्ट फील कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फीलिंग है, उसी को बोल रहे हैं हम एथिकल डिसोनेंस। मीन्स अगर आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स को लाने के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, मीन्स आपके अंदर की आवाज़ को आपने दबाया, ठीक है, एंड आप यू आर डूइंग द रॉन्ग वर्क दैट यू कंसिडर इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो अब आपके अंदर जो गिल्ट और टेंशन की फीलिंग आती है उसे बोलते हैं हम एथिकल डिसोनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कैसे एग्जाम्पल है, सिविल सर्वेंट डिस्कवर किया कि करप्शन उसके डिपार्टमेंट में हो रहा है। ही बिलीव्स इंटीग्रिटी इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसको पता है कि इंटीग्रिटी इम्पोर्टेंट है, जबकि फिर भी वो क्या कर, रिपोर्टिंग करप्शन में एंगर सीनियर्स गुस्सा हो जाएंगे। रिमेनिंग साइलेंट प्रोटेक्ट हिज करियर, अगर वो साइलेंट रहता है तो उसका करियर बचा रहेगा। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटीग्रिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट्स एथिकल डिसोनेंस। अभी आप केस स्टडी में इम्प्लीमेंट करोगे, करप्शन से रिलेटेड केस स्टडीज़ हमारी आती हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का यूज़ करोगे एथिकल डिसोनेंस का, राइट। अब वहाँ पे अगर आप इन वर्ड्स का जस्ट आपने वर्ड्स याद किए हो तो आप वहाँ पे आपको ये चीज़ याद नहीं आएगी कि मेरे को कैसे करना है। अब आप पहले से आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे कि ऐसी स्टडीज़, ऐसी केस स्टडी, ऐसे एग्जाम्पल है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को एक दो बार रिवाइज़ करोगे तो आप काफ़ी अच्छे से बेटर तरीके से इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर पाओगे, ओके। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लाइक आप हमें बोला जाता है कि ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। आपने उस चीज़ में ऑप्शंस डालोगे कि हम लाइक चुप साइलेंट रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको फिर से उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा पर्सन, तो आप उसमें ये चीज़ कॉन्स में हम क्या लिखेंगे, उस ऑप्शंस के हमें बोला जाता है कि कॉन्स और प्रोज दोनों डालो। तो कॉन्स में हम लिखेंगे कि पर्सन एक्सपीरियंस करेगा गिल्ट, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, मोरल अनसर्टेनिटी, तो ये सब आप कॉन्स के पॉइंट में डालोगे, राइट, ठीक है। प्रोज में हम क्या क्या डालेंगे कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, करियर उसका सेफ है, ठीक है, सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशन है, ये सब हम प्रोज में डालेंगे, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव एग्जाम्पल, राइट। ओके, अब इसको रिजोल्व कैसे करता है पर्सन, रिफ्लेक्ट ऑन कोर वैल्यूज़, कि कैसे उस चीज़ को रिजोल्व करेगा, वो क्या डिसाइड करेगा, व्हाट इज़ मोस्ट एथिकल कोर्स ऑफ क्वेश्चन एक्शन। वो खुद से ये चीज़ क्वेश्चन करे, अगर वो बिना क्वेश्चन करे डायरेक्ट जस्ट साइलेंट रहता है, अपनी जो अंदर की वॉइस है उसको दबा के रखता है, ठीक है, तो वो मे भी राइट डिसीजन ना ले पाए। बट अगर वो क्वेश्चन कर रहा है खुद से तो इट इज़ पॉसिबल कि वो राइट कंक्लूजन तक पहुँच जाए, ठीक है। तो वो पूछ रहा है खुद से बंदा कि एथिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कंसिडर कर रहा है पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट सर्व्स बेस्ट, सोसाइटीज बेस्ट, follow rules and integrity, what is legally and ethically correct, seek wise counsel like Arjun sought guidance from Krishna, ठीक है। तो अगर these steps को follow किया जाए तो we can reach the right decision, okay। Whenever you see a case study involving integrity versus career, duty versus family, loyalty versus truth,
और कंपैशन वर्सेस रूल्स, यू कैन कॉन्फिडेंटली मेंशन एथिकल डिसोनेंस एज द अंडरलाइंग एथिकल चैलेंज, राइट। सो अब आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड, ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कहाँ पे और किस तरह से आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है। नाउ moral absolutism, it means some actions are always right or wrong regardless of time, place, culture or circumstances. हमने पहले पढ़ा था relativism, that is values are getting changed as per the time, place or situation, and यहाँ पे है absolutism. It means some values are universal, these don't change according to the time, place और culture situation, इन चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता। जैसे कि कुछ यूनिवर्सली रॉन्ग चीज़ें हैं, जैसे मर्डर, टॉर्चर, स्लेवरी, जीनोसाइड, करप्शन, दीज आर रॉन्ग। आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, कोई से भी एंशियंट पीरियड की बात कर रहे हो, आइदर मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हो, जस्ट 1 मिनट, आइदर आप मॉडर्न पीरियड की बात करो, हर प्लेस पे, हर जगह पे ये गलत ही रहेगा। यूनिवर्सली राइट क्या चीज़ें, ऑनेस्टी, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, कंपैशन, दीज वैल्यूज आर एवरीवेयर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, सपोज ऑफिसर बिलीव्स रूल्स मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड, तो ये गुड कैसे, प्रिडिक्टेबिलिटी, फेयरनेस, but bad how it is lack of flexibility, ignoring humanitarian concerns. Why we have taken this is because sometimes situations like कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इन द पब्लिक, इफ़ यू फॉलो द एग्जैक्ट रूल्स वगैरह, तो कुछ ना कुछ कोई बेनिफिशियरी ऐसा है जो लेफ्ट आउट रह जाएगा, मीन्स उसको वो चीज़ नहीं मिलेगा, बट ही इज़ इन ग्रेट नीड ऑफ दैट। बट इफ़ यू साइडलाइन द रूल्स एंड जस्ट हेल्प दिस वन पर्सन, देन आप रूल्स को तो फॉलो नहीं करोगे, बट यू नो कि ये बेनिफिशियरी और आप इसकी हेल्प कर पाओगे। सो कई बार ये होता है कि आप अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, तो कई बार हम उस चीज़ को, जो उसका रियल रीज़न था बिहाइंड दैट, वो फुलफिल नहीं हो पाता, ठीक है। तो जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप किसी चीज़ को मतलब कि ये बोलो कि मैं बस सिर्फ और सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो, ना मुझे कुछ सोचना है ना कुछ, सिर्फ रूल्स, ओनली एंड ओनली रूल्स, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है। और जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न था, मीन्स उसके पीछे जो रीज़न है वो तो हमारे यही होता है, ह्यूमैनिटी की हेल्प करना, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। सो एडमिनिस्ट्रेटर्स को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, ये होता है हमारे पास जब लाइक रूल्स को फॉलो करने से रिगार्डिंग हमारे पास कोई क्वेश्चन या केस स्टडी, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये फेयरनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी वगैरह हमारी बनी रहती है, बट इन द सेम मैनर क्या होता है, ये चीज़ हमारी डिक्रीज़ होती है, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी और जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, हमारा रीज़न है, डिसीजन है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज वैल्यू प्लूरलिज्म, दैट मीन्स देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ इन लाइफ एंड समटाइम्स दीज वैल्यूज़ कैन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। वैल्यू प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, तो उन वैल्यूज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट। नो सिंगल वैल्यूज़ ऑलवेज सुप्रीम, हम किसी एक पे ये नहीं करके चल सकते कि सिर्फ यही हर जगह सुप्रीम रहेगी, ठीक है। सो मीन्स आप कहीं भी देख लीजिए लाइफ में, या फिर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कहीं पे भी आप ये नहीं बोला जाएगा सिर्फ आपको हर सिचुएशन में यही करना है या फिर ये करना है, हमेशा एक बैलेंस बनाने की बात की जाती है कि आपको हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। दैट इज़ द मिडल पाथ, वी विल से, बुद्धाज मिडल पाथ, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे को हर चीज़ में बना के चलनी होती है। ओके, हम यहाँ देखते हैं एक बार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वांट्स टू रिमूव एनक्रोचमेंट्स, मीन्स वैल्यू क्या, रूल ऑफ लॉ और कंपैशन फॉर रूरल पुअर फैमिलीज, बोथ आर एथिकल वैल्यूज एंड द ऑफिसर मस्ट बैलेंस देम। अगर आप वहाँ पे एनक्रोचमेंट कर रहे हो तो रूल ऑफ लॉ है, बट जो पुअर फैमिलीज हैं उनके प्रति कंपैशन भी है। दिस इज क्लासिक केस ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म, ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं यहाँ पे। अब क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरमेंट। डेवलपमेंट है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ आप कहाँ पे यूज़ करते हो, जहाँ पे एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग कोई कंसर्न है, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह की बात आती है, डैम्स कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो यहाँ पे वैल्यू प्लूरलिज्म आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्सेस इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ठीक है, ये डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट में आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन दोनों ही वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो आप किसी को इग्नोर करके नहीं चलेंगे। इट ऑफन सेज लाइफ ऑफन रिक्वायर्स चूजिंग बिटवीन कॉम्पिटिंग गुड्स नॉट बिटवीन गुड और बैड। इसमें यहाँ पे गुड और बैड की बात नहीं आती, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उन दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाना है। वैल्यू प्लूरलिज्म means many values are important and ethical wisdom lies in balancing them। तो wisdom का means यहाँ पे एक knowledge होती है और एक विजडम होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम राइट डिसीजन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो विजडम उसी चीज़ में लाइज करती है कि जब हम दोनों में बैलेंस बना सकें। सो गुड वर्सेस गुड मीन्स वैल्यू प्लूरलिज्म, राइट। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इमेजिन देयर इज नो गवर्नमेंट, नो पुलिस, नो कोर्ट्स एंड नो लॉस। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होगा? ठीक है, एवरीवन इज फ्री टू डू वट एवर दे वांट। हर कोई फ्री है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो क्या होगा? थेफ्ट, वायलेंस, फियर गोस। टू अवॉइड दिस पीपल कलेक्टिवली एग्री। तो लोग यहाँ पे कलेक्टिवली हम इस एग्रीमेंट पे पहुँचते हैं कि वी विल गिव सम फ्रीडम, हम अपनी कुछ फ्रीडम को छोड़ेंगे, एंड फॉलो सम कॉमन रूल्स इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अ सिविल सर्वेंट जो है वो रूलर नहीं है, ही इज अ ट्रस्टी ऑफ पब्लिक पावर। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, गवर्नमेंट अथॉरिटी कम्स फ्रॉम सिटीजन्स, देयरफॉर पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रूल्स और ये जो हम फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव गिवन अप सम ऑफ आवर फ्रीडम्स। ओके, सो दीज आर द ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक, नॉट एज अ रूलर, दे शुड वर्क। ओके, तो इसमें हम कहाँ पे, ये जब करप्शन की बात आती है यहाँ पे, मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की इस तरह से बात आती है कि उसका नेगेटिव वे में, जैसे करप्शन वगैरह ये चीज़ें जहाँ पे होती है, पॉलिटिकल पावर्स का एंक्रोचमेंट हो रही है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ डाल सकते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को कि वॉयलेट। इट मीन्स दोनों को अपने जो कॉन्ट्रैक्ट के हमने डिसाइड किया कि पब्लिक जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करनी है फिर ये चीज़ें। ठीक है, violates the social contract corruption में, because it represents a breach of public trust। breach हुआ, ठीक है, and diverse institution from their duty towards citizen, जो उनकी ड्यूटी थी उससे वो डाइवर्ट हुए। social contract means citizen जो है ओबे करेगा लॉज को, and the state will protect right and welfare of citizens, right। द नेक्स्ट वन इज मोरल इंट्यूशन। इंट्यूशन मीन्स जो अपने अंदर की मोरल्स हैं जो हमारी गाइड करती है, अपनी इंट्यूशन। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हमारी इंट्यूशन ये चीज़ बोल रही है। ह्यूमन बींग्स कैन डायरेक्टली रिकॉग्नाइज एंड सर्टेन मोरल ट्रुथ्स थ्रू देयर कंसाइंस मोरल साइंस और इंट्यूशन। इन सिंपल वर्ड्स, योर इनर वॉइस immediately tells you that something is right or wrong। suppose you are walking through a park and you see some child, कोई गिर गया, ठीक है, बच्चा, तो आप इंस्टेंटली ये चीज़ चाहोगे, आप उसकी हेल्प करोगे। ठीक है, तो ये मोरल इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रही है वहाँ पे। ठीक है, बिफोर लॉजिक, लॉजिक से पहले आपकी कंसाइंस जो है वो आपको सिग्नल कर देती है कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं, हमारी कंसाइंस हमें गाइड कर रही है। Why it is important? Because not every ethical decision can wait for laws, committees, calculations और detailed analysis। आप हर एक चीज़ में ये वेट नहीं कर सकते इन चीज़ों का कि लॉज की अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, काफ़ी सिचुएशंस में ज़रूरी होता है कि हम इमीडिएट मोरल जजमेंट लें। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर और अ सिविल सर्वेंट हैव दैट विजडम टू यूज दिस थिंग्स। मोरल इंट्यूशन, माई कंसाइंस नोज बिफोर माई कैलकुलेशन बिगिंस। कैलकुलेशन से पहले हमारी मोरल कंसाइंस जो है उसने हमें गाइड कर दिया है यहाँ पे। ओके, यूपीएससी शॉर्टकट। ओके, लॉज टेल अस व्हाट वी मस्ट डू। लॉज हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, वो ज़रूरी है। रीजन टेल अस व्हाई वी शुड। रीज़न हमें बताता है कि वाई, क्यों करना है। ठीक है, एंड मोरल इंट्यूशन टेल अस व्हाट फील्स एथिकली राइट इमीडिएटली, उसी कंडीशन में, उसी टाइम पे। लाइक यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि एक बच्चा गिर गया, तो आप ये चीज़ नहीं सोचने बैठोगे कि मतलब कि यहाँ से जाना है वहाँ से जाना, आप सीधा दौड़ पड़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, इमीडिएट डिसीजन लेते हैं वहाँ पे हम। ठीक है, एग्जाम्पल किंग शिबी स्टोरी, पिजन एंड हंग्री हॉक। ओके, तो इस वाली स्टोरी में थोड़ा सा हम बताते हैं क्या होता है। लाइक एक पिजन है एंड एक हॉक, ये हंग्री है।
ठीक है, और ये इसको खाना चाहता है पिजन को, ठीक है। एंड द पिजन क्या होता है, उड़ के सीधा किंग शिबी के पास आता है, उसकी गोद में आके गिरता है, ठीक है। अब यहाँ पे शरणागति का जो रूल होता है कि ये मेरी शरण में है तो इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको किंग को ये चीज़ देखनी है। एंड द हॉक इज सेइंग कि मुझे भूख लगी है तो मुझे ये खाना है, ये मेरा राइट है, ठीक है। तो किंग शिबी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ और प्रोवाइड कर देता हूँ, तुम कुछ और खा लो। तो बोला नहीं, मुझे तो यही खाना है, मैंने इस चीज़ को ढूंढा, ये मेरा खाना है, ठीक है। तो किंग शिबी बोलता है कि एज पर माई ड्यूटी हम इसको पिजन को तो सेव करेंगे, ठीक है। एंड तुम बताओ फिर इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बोलता है हॉक कि फिर मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम इसके जितना इसका खाना था उसके बदले में तुम उतना ही मुझे अपना मीट दोगे, ठीक है। तो अब दोनों को यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, एक साइड पिजन है और एक साइड किंग अपना रखता है। तो ये इसका वेट इंक्रीज होता है बिकॉज ये एज अ स्टोरी में क्या होता है कि उनकी परीक्षा चल रही होती है, ठीक है। तो पिजन का वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, तो ये किंग खुद ही बैठ जाता है उसके वजह कि भाई तुम आ जाओ, मुझे खा लो एंड आई विल प्रोटेक्ट इट। तो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करने का अपने एज पर हिज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आप इस स्टोरी को कोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज, ये स्टोरी आप लाइक अपने एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो एज वेल एज ऐसे में भी कहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड कहीं पे हम केस स्टडीज़ यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज़ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ों को कोट किया जा सकता है, ओके। एमोरलिज्म मतलब कि अ पर्सन डज नॉट कंसिडर मोरालिटी व्हाइल मेकिंग डिसीजंस, मतलब कि मेरे डिसीजन इस चीज़ पे बेस नहीं करेंगे कि ये राइट है कि रॉन्ग है, जो मेरे लिए सही है आई विल डू दैट। द पर्सन इज नाइदर कंसर्न अबाउट राइट और रॉन्ग, ही इज़ नॉट नेसेसरी, उसका मेन मकसद ये नहीं कि मुझे कुछ गलत करना है, इट इज़ जस्ट दैट वट एवर इट सूट्स मी आई एम डूइंग दैट इज़ फॉर दैट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी, आई एम डूइंग दैट। He simply does not use, he is just not using moral considerations in decision making, okay. Imagine an officer who say I only follow orders and procedure, ethics doesn't concern me, मीन्स मैं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला हूँ ताकि कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी अकाउंटेबिलिटी वगैरह नहीं रहे, एथिक्स जो है वो मेरे कंसर्न के अंडर नहीं है। तो वो इग्नोर करता है कंपैशन, जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर को। सच एन एटीट्यूड रिफ्लेक्ट एमोरलिज्म। अब देखो हमने 2-3 टर्म्स वगैरह को पढ़ा है ऊपर, ठीक है, लाइक द वन जहाँ पे हमने पढ़ा था अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, एंड जैसे वैल्यू प्लूरलिज्म है, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ रूल्स को हम जैसे मोरल एब्सोल्यूटिज्म है, मोरल एब्सोल्यूटिज्म को कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है। एंड यस, एमोरलिज्म को फॉलो करें जहाँ पे रूल्स जो हैं वो अबव हो जाते हैं ह्यूमैनिटी, ठीक है, हेल्थ और इन चीज़ों के अबव। तो वहाँ पे आप इन कुछ भी मतलब कि हर जगह आप ये ज़रूरी नहीं कि एमोरलिज्म को यूज़ करोगे, वहाँ पे आप अभी आपने देखा उस चीज़ को कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हो, कोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। सपोज रिलीफ मटेरियल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एफिशिएंटली बट अनफेयरली, एफिशिएंटली तो है बट फेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ हम रूल्स को फॉलो करें। अमोरल एडमिनिस्ट्रेटर में से डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया तो मेरी जॉब खत्म। एंड जो ये तो अमोरल का हो गया, जो एथिकल होगा वो क्या सोचेगा या फिर कहेगा, डिड द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन और पीपल एक्चुअली रिसीव हेल्प, क्या जिसको ज़रूरत से सच में उस तक पहुंची वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है। मोरल पर्सन विल से इज इट राइट, और इमोरल वे से इट इज़ रॉन्ग बट आई विल डू इट। एंड इमोरल क्या बोलेगा, इमोरल और एमोरल में डिफरेंस है ये चीज़, दैट आई डोंट केयर वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, it is just my duty and I am doing that, okay. Next is moral compassion, moral compass. Moral compass, what it is an internal guide that helps a person distinguish right from wrong and choose the right ethical action. moral compass, जैसे कंपास हमें डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, इसी तरह से मोरल कंपास हमें राइट और एंड रॉन्ग की डायरेक्शन शो करता है, ओके, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, सीनियर ऑफिसर प्रेशर्स यू टू अप्रूव एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट,
आपको पता है रिफ्यूज़ल अगर हम करते हैं तो करियर को अफेक्ट करेगा। एंड अप्रूवल वुड वॉयलेट रूल्स एंड पब्लिक ट्रस्ट, अगर अप्रूव करते हैं तो वॉयलेट करते हैं हम रूल्स को और पब्लिक ट्रस्ट को। सो योर मोरल कंपास यहाँ पे गाइड करेगा आपको टुवार्ड्स इंटीग्रिटी डिस्पाइट प्रेशर। प्रेशर तो है बट हम फिर भी इंटीग्रिटी को चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे अंदर का जो मोरल कंपास है वो हमें गाइड कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम्पल, अ सीनियर ऑफिस